हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये स्क्रीन अपना क्लियर कर लिया था और डैशबोर्ड नेविगेशन वगैरह क्लिक किया था। इन्वेंट्री ऑर्डर्स ये सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पर इसको हमने जो प्रोफाइल आइकन था इसको भी अपडेट कर लिया था। और यहाँ पर इसमें हमने जो हमारा पेंडिंग रह गया था, जैसे हम लॉगिन स्क्रीन पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सपोज करिए जैसे कि हमने abc@gmail.com करते हैं यहाँ पर और पासवर्ड समथिंग कुछ ऐड करते हैं। पासवर्ड में क्या होना चाहिए कि पासवर्ड ये हिडन टाइप का होना चाहिए, पासवर्ड ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो ये एक मिस्टेक रह गया हमारा यहाँ पर, देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ये जो इनपुट फील्ड हमने लिया है इसको बस टाइप क्या करना है, टाइप पासवर्ड करना है यहाँ पर। तो आप आ जाओ पहले लॉगिन पेज में। लॉगिन पेज के लॉगिन जो हमारा कंपोनेंट है, लॉगिन कंपोनेंट के लॉगिन कंपोनेंट डॉट एच फाइल में आ जाओ। पहले इस बग को एक तरह से फिक्स कर लेते हैं, ये जो प्रॉब्लम है, इशू है, इसको फिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये देखिए टाइप क्या है, टेक्स्ट। तो इसको कर लो आप पासवर्ड। ये इनपुट फील्ड में एक टाइप होता है पासवर्ड। ठीक है, तो ये हमने कर लिया पासवर्ड। अब आप अगर ऐड करते हो कुछ इस तरह से, तो ये ठीक है, abc@gmail.com हम अगर करते हैं तो ये यहाँ पर अब डिस्प्ले नहीं होगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस पर क्या होना चाहिए, नेविगेशन होना चाहिए। लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज तो हमने दिखाया था, अलर्ट दिखाया था। बट अलर्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए कि आफ्टर अलर्ट या उसके बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट यानी कि हमारे डैशबोर्ड पर राउट होना चाहिए। डैशबोर्ड पर स्विच, डैशबोर्ड पर नेविगेशन के लिए क्या करना है ऐड आपको कि लॉगिन कंपोनेंट के टीएस फाइल में आप आ जाइए। और मैंने ओपन कर लिया लॉगिन कंपोनेंट का टीएस फाइल। ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस, लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस में हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है आपको। जस्ट ng ऑन init जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के जस्ट साइड में, इस ब्लॉक के जस्ट बेलो आप क्या करो कि एक कंस्ट्रक्टर बनाओ। कंस्ट्रक्टर के लिए बस कंस्ट्रक्टर ऐसे करो और पैरेंथेसिस लगाओ, उसके बाद कंस्ट्रक्टर ब्लॉक बना दो ऐसे जैसे फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, जस्ट लाइक। और यहाँ पर क्या करो कि इसको पैरेंथेसिस के अंदर टाइप में दो प्राइवेट। और हमें इंपोर्ट क्या करना है, सर्विस राउटर, राउटर। और राउटर के लिए ROUTER राउटर करोगे तो सजेशन आ जाएगा, इसको एंटर कर दीजिएगा। तो ये राउटर जो हमने यहाँ हिट किया, ये राउटर इंपोर्ट होना चाहिए यहाँ पर टॉप में। @angular राउटर से इंपोर्ट करना कंपलसरी है। इसको इंपोर्ट करने के बाद, और यहाँ जो प्राइवेट राउटर दिया, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। बेटर रहेगा कि आप अंडरस्कोर राउटर करके डिफाइन करो। ये हमारा की वैल्यू हो गया, इससे हम एक्सेस करेंगे राउटर को। तो ये एक तरीका है, इस तरह से इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इस कंस्ट्रक्टर को बनाने के बाद ये जो हमने सबमिट बटन बनाया है यहाँ पर, इसको हटा लीजिए अभी के लिए। ठीक है, तो फॉर्म अगर हमारा वैलिड होता है, ठीक है, अभी मैं डेटाबेस से लॉगिन नहीं करा रहा हूँ, यानी कि अगर हमारा फॉर्म वैलिड हुआ, वैलिड हुआ तो जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल अलर्ट आएगा और आप ओके करोगे तो ये डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएगा, डैशबोर्ड पर चला जाएगा, नेविगेट हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है कि दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, इसमें से एक मेथड निकालेंगे नेविगेट, और पैरेंथेसिस आप लगा दो जैसे फंक्शन बनाते हैं। और इसके अंदर आप एक एरे टाइप का बनाओ। ठीक है, एरे टाइप का ले लो, ब्रैकेट ले लो, बस याद रखो आप। और यहाँ पर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको एक स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग टाइप देना है, स्ट्रिंग मेंशन करना है। स्ट्रिंग क्या देना है, जिस कंपोनेंट या पाथ पर आपको राउट देना है। आप यहाँ देखो राउट्स में ऑन लॉगिन कहाँ पर आपको लैंड करना है, कहाँ पर नेविगेट करना है, क्या पाथ दिया है, डैशबोर्ड। इसको कॉपी कर लो आप froute.ts से, पाथ को कॉपी किया और हम आए लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस पर, और ये डैशबोर्ड हमने यहाँ क्या किया, पेस्ट कर दिया। बस और कुछ नहीं करना।
बस ये एक सिंगल लाइन ऐड करना था ओनली जस्ट, ठीक है। इस लाइन को ऐड करने के बाद सेव कर लो आप, कंट्रोल एस कर लो, और अब देखो आप क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ईमेल मिला है, लॉगिन फॉर्म वैलिड हो गया। ये देखो जैसे ही मैं पासवर्ड डिलीट करता हूँ ये डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। पासवर्ड रिक्वायर्ड, कुछ भी अभी के लिए कुछ भी मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, ये एक्टिव हो गया। जैसे ही क्लिक करूंगा मैं डैशबोर्ड पर चला जाऊंगा, लॉगिन सक्सेसफुल, ओके देखिए, ठीक है, नो थैंक्स कर दिया, ठीक है। तो डैशबोर्ड पर अभी क्या हुआ, डैशबोर्ड पर अब मैं लॉगिन के थ्रू आने लगा। तो ये एक वर्क रह गया था पेंडिंग, तो ये हमारा हो गया, ओके। और आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है कि जो डैशबोर्ड है ये, तो इस सेक्शन को हमें डिजाइन करना है, यानी कि डेवलप करना, डिजाइन करना, यहाँ पर ये स्क्रीन तैयार करना है, ठीक है। स्क्रीन के यहाँ पर कुछ कार्ड्स होंगे 1 2 3 4 कर, ठीक है। तो उसका डिजाइन हम लोग कर लेते हैं डैशबोर्ड का, ताकि लुक थोड़ा सा बेटर हो जाए। तो इसको डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको आना है अपने, ये जो पेज है होम वर्क, तो होम वर्क के HTML पेज में आना है आपको, ठीक है। इसको सबको हम लोग कर देते हैं क्लोज, यानी कि इसको कोलैप्स कर देते हैं एक तरह से जो, और यहाँ पर आते हैं होम, जो होम कंपोनेंट है इसका, होम कंपोनेंट कौन सा हो सकता है, ऑर्डर, नेविगेशन, सेल्फ, इन्वेंट्री, होम, होम पर ही है हम लोग, ठीक है। तो इफ कंपोनेंट पर आ गए, तो इसमें क्या टाइप करना है, HTML। तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर फ्लूइड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक रैपर हो गया एक तरह से कंटेनर फ्लूइड, और कंटेनर फ्लूइड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी HTML है हमारा मेन जो HTML हमारा मेन है, उसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर टाइप पूरा। तो एक हम लोग बनाते हैं सेक्शन, ये हमारा हो गया सेक्शन, और इस सेक्शन को देंगे हम लोग कुछ क्लास, और इस क्लास को मैं दे देता हूँ ओवरव्यू, ठीक है, क्लास ओवरव्यू। आप अपने अकॉर्डिंग क्लास नेम दे सकते हो, ठीक है। क्लास हमने दे दिया ओवरव्यू, और इस क्लास के अंदर एक मैं कार्ड रैपर बना रहा हूँ, कार्ड रैपर, ठीक है। तो ये एक डिव होगा कार्ड रैपर, और इसके अंदर, इस कार्ड रैपर के अंदर लगभग 1 2 3 4 कार्ड हम बनाएंगे। कार्ड 1 हो गया, ठीक है। तो इस कार्ड के अंदर जो भी एलिमेंट्स रखना है हमें, जो भी डिव या सेक्शन बनाने हैं, पहले उसका सेक्शन हम लोग बना लेते हैं। एक सेक्शन हो गया आइकन के लिए, एंड सेकेंड हमारा होगा कंटेंट, ठीक है, कंटेंट हो गया। कार्ड के अंदर 2 कॉलम हो गया एक तरह से लगा लो, या 2 रो हो गया, जो भी आप CSS बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आइकन में हम लोग आइकन रखेंगे, कंटेंट में कंटेंट रखेंगे। तो कंटेंट में हम लोग टाइप करते हैं हेडिंग टाइप का सेल्फ, और आइकन दे देते हैं सेल्फ के लिए। आपको पता है बूटस्ट्रैप का जो आइकन होता है, क्लास आपको ऐड करना है, क्लास जो ऐड करना है BI, और BI के जस्ट बाद क्या करना है, BI करेंसी रूपी, ठीक है। तो रूपी का सिंबल बन जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, आप देखो स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये सेल्फ का हो गया हमारा। तो इसी तरह से इस ये जो डिव सेक्शन हमने बनाया कार्ड का, या कार्ड रैपर जो भी आप ले लो, ठीक है, इसको कार्ड रैपर को हम लोग कर लेते हैं रिप्लिकेट, ठीक है। ओवरव्यू के अंदर जो हमारा कार्ड रैपर है, इसको कर लेते हैं रिप्लिकेट, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, जस्ट नीचे तक आ रहा है। इसको हमने किया 3 और एक 4 ले लिया हमने, ठीक है। सेल्स हमारा हो गया। सेल्स के बाद क्या रह गया, इन्वेंट्री। आप ध्यान से देखना, मिस नहीं होना चाहिए।
उसके बाद इन्वेंट्री के बाद जस्ट हो गया ऑर्डर्स। तो 3 कैसे हुआ, एक और सेल्फ 2 बार हो गया, ठीक है। सेल्स कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो यहाँ पर इफ को इन्वेंट्री करना है, ये हो गया इन्वेंट्री, ऊपर हमने कर दिया ऑर्डर्स, और लास्ट में कर दिया कस्टमर डिटेल कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ये डिटेल हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 कार्ड डेवलप कर लिया हमने, ठीक है। कार्ड अब क्या करने वाले हैं कि अब जो कार्ड हमने डेवलप किया है यहाँ पर, इस कार्ड का हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सेक्शन है कार्ड रैपर है, वैसे यहाँ पर कार्ड रैपर की ज़रूरत तो वैसे नहीं है यहाँ पर कार्ड रैपर की। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से ना कार्ड रैपर अभी हटा लेते हैं अभी के लिए, बल्कि इसको कार्ड रो के अंदर हम लोग प्लेस कर देंगे, इसको हम लोग रो के अंदर प्लेस कर देंगे। यहाँ से जितने भी कार्ड रैपर है ना, इसको 1 मिनट एक काम करते हैं, इसको कार्ड को ऐसे रैपर को हटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके स्थान पर हम लोग लगाएंगे रो, ताकि ये हमारा कार्ड रिस्पॉन्सिव भी हो जाए, और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो रहा है इससे भी छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। इसको हटा लो आप, ये ज़्यादा हो रहा था, इसकी नीड यहाँ है नहीं, ठीक है। तो ये रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद कार्ड को आप ऐसे इसको सेट कर लो, ये इसको हम लोग डाल देते हैं रो के अंदर, ठीक है, डॉट रो, ठीक है। इस तरह से रो के अंदर प्लेस हो गया। रो के अंदर आने के बावजूद भी ये इस पे है, ओके ओके ओके, रो तो हो गया, लेकिन इसमें करना क्या है कि रो के साथ साथ ये जो हमारे कार्ड हैं इसको डॉट कॉल के अंदर भी आपको प्लेस करना होगा। कॉल एक्सेल 1 रो में कितने आप हमें चाहिए, 4 यानी 4, यानी कि आपको एक्सेल 3 डॉट कॉल LG3, अभी LG तक लेकर के चलते हैं, और इस कार्ड को इस एक्सेल के अंदर प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और ये जो कार्ड, ये जो एक डिव बना लेते हैं यहाँ पर, डिव हो गया, और इस क्लास को क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पर, और ये जो कार्ड है हमारा, इस कार्ड को जो ऊपर कॉलम बनाया हमने, इस कॉलम के अंदर दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 कॉलम फाइनल हो गए, ठीक है, ऐसे। और कितना रह गया, 2 ओके हो गया, 2 और करना है तो उसको भी कर लेते हैं, एक डिव और, ठीक है। और ये जो क्लास है, इस क्लास को कॉपी कर लो, इन दोनों में क्लास ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ स्पेस ले लो, तो ये जो ऊपर का कार्ड है यहाँ पे इसको कर लो मिनिमाइज, इस कार्ड को कट कर लो यहाँ से, और इस ब्लॉक के अंदर, इस डिव के अंदर रख दो, ठीक है। और इसको भी आप स्पेस बना लो, और यहाँ से ये जो कार्ड हमने लिया इसको कट कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के साथ रिस्पॉन्सिव ही हो गया, देखिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिव हो गया। बट अभी रिस्पॉन्सिवनेस आएगा नहीं, देखिए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्लासेस ऐड नहीं किया उसके अकॉर्डिंग। तो क्लास ऐड करने के लिए करना क्या है बताता हूँ मैं आपको, इसको ऐसे कर लो, क्योंकि जो मेन कॉल है हमारा, रो के अंदर जो कॉल है इसमें ही क्लास ऐड करना है,
तो क्लास में क्या है कि अगर स्क्रीन एक्सेल साइज का है या एलजी साइज का है तो एक रो में कितना आना चाहिए, कॉल एक्सेल 3, यानी कि एक रो में फोर कॉलम बनेंगे, टोटल 12 हैं, एक रो में 12 कॉलम होता है और 3 से डिवाइड किया है तो 4 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बनेंगे। और अगर स्क्रीन छोटा है यानी कि टैबलेट साइज का है, कॉल एमडी, ठीक है, यानी कि मीडियम स्क्रीन है। अगर स्क्रीन मीडियम है तो मीडियम स्क्रीन के लिए क्या रहेगा कि एक रो में 2 कॉलम आए तो डिवाइड बाई 6, ठीक है, कॉल एमडी 6। और अगर मोबाइल का स्क्रीन है, कॉल होगा कॉल एसएम 12, मोबाइल या मोबाइल से छोटा होता है स्मॉल स्क्रीन के लिए 12, एंड लास्ट में कॉल 12 कर दो आप, ठीक है। इस तरह से इन तीनों को करो कॉपी, तीनों क्लास को, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर और यहाँ पर अल्ट प्रेस करके मैंने किया है, ये हो गया। देखिए अब आप देखोगे कि ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है। देखिए स्क्रीन में जैसे जैसे छोटा करूँगा ब्रेक पॉइंट, जैसे ही ये मीडियम स्क्रीन पर आएगा, ये देखिए 2 रो में कन्वर्ट हो गया, और जैसे मोबाइल स्क्रीन में आएगा 1 में हो गया, ठीक है। इसका कुछ इस तरह से यूज करके आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है कि रो में थोड़ा सा गटर ऐड कर देते हैं, गटर क्लास। तो यहाँ पर क्या है कि G5 कर दो आप। तो अब हमने क्या किया कि गटर क्लास ऐड कर दिया है, देखते हैं गटर का कुछ इफेक्ट आ गया। देखिए स्पेस बन रहा है, G3 कर देते हैं यहाँ पर, G3, ठीक है, इस तरह से। देखिए सही है ना, हाँ। तो फिर बूटस्ट्रैप की ये क्लासेस ऐड करने से इतना जो हमारा वर्क था थोड़ा रिस्पॉन्सिव हो गया। और मेन ये है कि जो ओवरव्यू सेक्शन है ये, तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा CSS लिखते हैं। CSS क्या लिखना है, इसको हम लोग थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, थोड़ा सा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइट दे देते हैं। यहाँ पे हाइट ये लगा लीजिए कि आप, हम लोग दे देते हैं 300 पिक्सल, 300 पिक्सल दिया। बैकग्राउंड कलर दे के देखो, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर ऐड किया। जैसे ही ऐड किया, ये देखिए ये कुछ टॉप में चला जा रहा है, यहाँ पर टॉप में जा रहा है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, टॉप में तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये टॉप पर क्यों जा रहा है, आते हैं देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर टॉप पर तो नहीं जाना चाहिए था। यहाँ देखते हैं BG सक्सेस ऐड करके। अच्छा, ये कंटेनर भी टॉप पर गया हुआ है, ठीक है, तो उसके वजह से ये टॉप पर जा रहा है। मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा MT5, ठीक है, MT5 टॉप से थोड़ा सा, लेकिन बॉटम में आ गया, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से थोड़ा सा अगर देखते हैं थोड़ा सा, ये स्क्रीन जो हमने जहाँ बनाया था, ये जो मेन डैशबोर्ड स्क्रीन है, यहाँ पर कोई CSS तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो CSS नहीं, फिलहाल के लिए चलिए इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं कि
जो स्क्रीन है हमारा, ये होम सेक्शन, जो MT5 है MT3 कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, MT तो रहेगा ही, MT3 कर लेते हैं, मार्जिन टॉप 3। ठीक है, तो MT3 करने पर आई होप सो पूरा सही हो गया है, मार्जिन टॉप 3 करने पर। ठीक है, तो MT3 पर चल गया, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन सही चल रहा है। ठीक है, ये ओके। अभी क्या करना है कि जो हमारा ये स्क्रीन है, ये जो डॉट कंटेनर फ्लूइड का है, तो यहाँ क्या करते हैं कि P0 दे देते हैं, P0। ठीक है, जैसे ही P0 ऐड किया तो जो कंटेनर फ्लूइड में पैडिंग लगा हुआ था, ये पैडिंग 0 हो गया। ठीक है, P0 को ऐड करते ही यहाँ पर होम कंपोनेंट डॉट HTML में। ठीक है, 0 हो गया। अब क्या ऐड करना है कि इसके चारों तरफ जो हमारा ये ओवरव्यू सेक्शन है, यहाँ पर क्या करो कि आप P3 दे दो, आप इस तरह से, इस तरह से। यहाँ से MT, सही है, वो MT3 भी हट गया। जैसे यहाँ पर P0 किया तो MT3 भी हट गया। ठीक है, हटा दिया, ओके हो गया। तो अब देखिए कि ये स्क्रीन हमारा हो गया है, यहाँ से ये तो ओके हो गया, बट जो ये है, ये कहाँ आना चाहिए? मिडिल में आना चाहिए, यहाँ सेंटर में, यहाँ कहीं सेंटर में आना चाहिए, टॉप पर नहीं रहना चाहिए। तो जो हमारा ये स्क्रीन है, अगर आप बीजी प्राइमरी ऐड करते हो तो देखते हो ये पूरा पूरा स्क्रीन आ रहा है हमारा। ठीक है, मेन ये रो है, रो में अगर हम लगाते हैं बीजी सक्सेस, रो में बीजी सक्सेस लगाया तो रो सिर्फ हमारा यहीं तक आ रहा है, देखिए। और रो को क्या करते हैं कि W100 कर देते हैं, विड्थ 100% नहीं लिया, थोड़ा सा पैडिंग लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। रो में क्या करते हैं, MX ऑटो एक ऐड करते हैं ताकि मार्जिन थोड़ा सा ऑटो हो जाए। ठीक है, अब तो एग्जैक्ट सेंटर में हो गया। देखिए, जैसे ही रो का जो क्लास था, रो के सेक्शन में, क्लास में, यहाँ पर हमने फिर MX ऑटो ऐड किया, तो जो हमारा रो है, ठीक है, ये एग्जैक्ट सेंटर पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट से इक्वल में हो गया। अब क्या करना है कि ये वर्टिकल हमको इसको ऑटो करना है। देखते हैं MY ऑटो करके क्या हो रहा है। ऑटो, ये सब बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं। ऑटो तो हुआ बट उतना नहीं हुआ एग्जैक्टली कि यहाँ मिडिल में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसने ले लिया है ऑटो, यानी जितना लेफ्ट साइड से गैप है उतना ही उसने टॉप से ले लिया ऑटोमेटेड, बट हमें कहाँ चाहिए? मिडिल में चाहिए। तो एक तरीका और है यहाँ पर कि अगर आप करना चाहते हो तो क्या करो कि डीफ्लेक्स कर दो, डीफ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर कर दो। ठीक है, ये देखो सेंटर पर आ गया। अब MY ऑटो को हटा दो क्योंकि इससे हो रहा है कुछ गड़बड़ थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो ग्रीन है इसको भी आप हटा दो यहाँ से, बीजी जो सक्सेस है इसको हटा दो आप। देखो सेंटर में आ गया। कॉल में एक बार लगा के देखते हैं MY थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी स्पेस, हाँ सही है। ऐसा करते हैं कि जो मार्जिन है इसको भी हम लोग हर क्लास में ऐड कर देते हैं, ऐसे MY ऑटो। ठीक है, अब एग्जैक्ट सेंटर में हो गया बूटस्ट्रैप। तो हमने ये जितना भी डिज़ाइन यहाँ पर किया है अभी, इसको बीजी प्राइमरी हटा दो आप, बस कंफर्म करने के लिए हमने लगाया था क्या स्क्रीन कहाँ तक आ रहा है। तो ये जो हमने अभी तक जो भी ये स्क्रीन डेवलप किया, ये पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप के हेल्प से किया अभी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर गटर क्लासेस शायद हमने हटा दिया है या लगा हुआ है,
देखते हैं। जीत क्लास तो लगा हुआ है, बट क्या है कि गटर के साथ जैसे हमने डी फ्लेक्स किया, डी जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी होता है वो चाइल्ड में भी वर्क कर जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि इसमें अब वर्क उतना इफेक्ट एग्जैक्टली आ नहीं रहा है। तो अब आप कर क्या सकते हो, करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर इसमें एम बी ऐड कर दो, मार्जिन बॉटम, क्योंकि ऐसे तो सही स्क्रीन आ रहा है, ठीक है, बट जैसे ही थोड़ा स्क्रीन छोटा हो रहा है या टैबलेट व्यू में जा रहा है, ये स्मॉल स्क्रीन में आ रहा है, तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, है ना, ये यहाँ पर भी हमें गैप चाहिए। तो गैप के लिए क्या करो, यहाँ पर इस कॉलम में MB3 ऐड कर दो। आप M3 ऐड कर दो, M3, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली MB, M3 ऐड करो। नहीं, इसने बॉटम से नहीं लिया, बॉटम से एग्जैक्टली नहीं लिया। स्क्रीन गड़बड़ हो रहा है। इसको हटा दिया सिलेक्ट करके एक बार में, और गैप तो आना चाहिए था। और एक बार के लिए चेक करना है अगर आपको, तो एक बार के लिए आप इसको हटा करके चेक करो, जो डी फ्लेक्स लगाया था। मेरे ख्याल से इस प्रॉपर्टी की वजह से ये गटर क्लास वर्क नहीं कर रहा है। नहीं, कुछ और भी इशू है, इसकी वजह से नहीं, कुछ और भी है। इसमें नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है इफेक्ट। तो चलिए अभी हम लोग बाद में देखेंगे इसको कैसे फिक्स करना है फिलहाल, ठीक है। तो ऐसे रहने देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर अगर गैप बनाना है तो इसमें रो कॉलम के अंदर मेन है MB में, बाद में देखेंगे, इसको फिक्स करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए हम लोग आगे का स्क्रीन डेवलप करते हैं, बाद में मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा इसको कैसे फिक्स करना है। और अभी के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर मेन हमारा कार्ड जो है, ये कार्ड, इस कार्ड को डिज़ाइन करना है। तो इस कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए आपको करना क्या है कि जो अभी हमने रूपी का सिंबल बना था, सबसे पहले हम लोग सिंबल को चेंज करेंगे, आइकन को चेंज करेंगे। यहाँ पे जो RRRR पड़ा हुआ है, तो सबका हर कार्ड का उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री का जो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री में क्या है, ये जो करेंसी दिया हुआ है, तो इसको कर देते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट टास्क इन्वेंट्री का हो गया। उसके बाद ऑर्डर्स का चेंज कर लेते हैं, ऑर्डर्स में हो जाएगा हमारा, कर देते हैं BI बार चार्ट फिल, ठीक है। और कस्टमर में भी इसी तरह से चेंज कर लेते हैं, पेपर फिल, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही सेव करोगे आप, ये देखो इस तरह से स्क्रीन बन गया। तो अब हम लोग आते हैं कार्ड में। ये जो डॉट कार्ड है, इसको क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं कि डॉट कार्ड ही पकड़ लेते हैं, डॉट कार्ड, डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स कर लेते हैं यहाँ से। जैसे ही फ्लेक्स किया और
पैडिंग थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ये हम लोग खुद का अपना CSS लिख रहे हैं। 10 पिक्सल का ऐड किया, जैसे ही ऐड किया थोड़ा सा इस तरह से हो गया स्क्रीन, ठीक है। और हालांकि इसको क्या करना है कि हमें जो R है इसको लेफ्ट में रखना है, सेल्फ को इस साइड लाना है, ठीक है। R को इस साइड रखना है और सेल्फ को इस साइड लाना है। तो हमें एक आइकन जो हमारा बना हुआ है आइकन, तो कार्ड के अंदर क्या है, एक आइकन, ठीक है। तो आइकन को देखते हैं आइकन कितना स्पेस ले रहा है। यहाँ पर कर देते हैं बैकग्राउंड पिंक करके, देखा ये देखिए पूरा फुल ले रहा है, ठीक है। हमें फुल स्पेस नहीं चाहिए, तो आइकन का हम लोग क्या करते हैं हाइट विड्थ फिक्स कर लेते हैं। आइकन का हम लोग क्या करते हैं कि हाइट विड्थ फिक्स कर लेते हैं आइकन का। तो आइकन का जो हाइट विड्थ रहेगा आइकन का, तो आइकन का सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हाइट और विड्थ दोनों एक साथ इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो आइकन का विड्थ रहेगा 50 पिक्सल कर लेते हैं। यहाँ से इसको Ctrl+Z कर लीजिए। विड्थ 50 पिक्सल और हाइट भी 50 पिक्सल। तो जैसे ही हाइट 50 पिक्सल फिट करोगे आप, तो ये इस तरह से कुछ स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं कि डिस्प्ले टाइप इसका कर देते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। कुछ इस तरह से सेंटर में आ गया। और बॉर्डर रेडियस क्या करते हैं 50%। इससे क्या होगा सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह सर्कल बन गया। बट अभी भी क्या है कि जो कार्ड है फ्लेक्स डायरेक्शन इसका कर देते हैं रो, ठीक है। जैसे ही रो किया देखिए ये रो में कन्वर्ट हो गया, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो किया और अलाइन आइटम्स सेंटर कर दीजिए आप, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें गैप मेंटेन करना है आपको दोनों, यानी कि आइकन और इसके सेल्फ के बीच में। तो आप एक गैप क्लास ऐड कर लो 10 पिक्सल का। तो उससे क्या होगा कि देखिए गैप मेंटेन हो गया, ठीक है, गैप मेंटेन हो गया। और यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग अगर कोई नंबर सेल्फ और कोई नंबर प्रेजेंट करना है तो आप नंबर डिस्प्ले कर सकते हो जस्ट इसके आगे, ठीक है, या जस्ट इसके नीचे, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कलरफुल करते हैं। और ये जो हमारा सेक्शन है ये जो एफ किया है इसमें थोड़ा बॉटम में थोड़ा सा क्या करते हैं शैडो ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो शैडो के लिए क्या है कि बॉक्स शैडो ऐड होगा यहाँ पर। बॉक्स शैडो 2 पिक्सल या 3 पिक्सल का करते हैं, 3 पिक्सल 3 पिक्सल एंड 2 पिक्सल #00, ठीक है। कुछ इस तरह से थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि ओपेसिटी दे देते हैं, कुछ इस तरह से थोड़ा सा बॉक्स शैडो ऐड हो गया। यहाँ क्या करते हैं कि इसको 5 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। या इसको क्या करते हैं 0 करके देखें, 0 में तो नहीं सही लग रहा है, 1 पिक्सल करके देखते हैं। इसको करते हैं 3 पिक्सल, बहुत हल्का चाहिए बस इस तरह से, ठीक है। इतना हमने ऐड कर दिया। अब ये जो हमने हमारा आइकन है इस पर क्या करना है डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन किस तरह से करना है ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो कार्ड का जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड हम लोग कार्ड का क्या करते हैं कि कार्ड का जो डिफ़ॉल्ट मतलब कि कलर रखना है, ठीक है। और इसका कलर देखिए मैं बैकग्राउंड करता हूँ लाइट फैल, इस तरह से कुछ कलर कर देता हूँ। कार्ड का डॉट कार्ड, इसका बैकग्राउंड करता हूँ मैं यहाँ से, बैकग्राउंड में कर देता हूँ लाइट लाइट लाइट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो
सबका अलग अलग कलर रहेगा। तो इसको कुछ इस तरह से कर दिया, और जैसे ही ये कलर हुआ, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 50%, अब बॉर्डर भी इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, बॉर्डर भी इसमें ऐड कर देते हैं। और जो इसमें हमने जो कलर ऐड किया है, ठीक है, कलर जो ऐड करना है हमें, जो कलर ऐड करना है, ये ऐड करना है कार्ड में भी पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि फिर इसमें ऐड करना है, कार्ड में भी ऐड करना होगा, कार्ड में भी कलर ऐड करना होगा। कार्ड में ऐड करने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ से जो हमारा कार्ड होगा, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि कार्ड में यहाँ पर हम लोग कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कार्ड का कर लेते हैं, पहले कार्ड का कर लेते हैं, यहाँ से कार्ड कर नहीं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड होगा RGBA, और यहाँ पर कलर देते हैं हम लोग 46, 139, 86, 578, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे देखोगे कि ग्रीन कलर का हो गया पूरा, ठीक है, पूरा पूरा ग्रीन कलर का हो गया। यहाँ 0 पॉइंट होगा तब ओपेसिटी आएगा, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा लाइट कर दिया, पॉइंट लगा दिया, अगर पॉइंट नहीं लगाओगे तो ये पूरा पूरा डार्क हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ओपेसिटी दे दिया इसमें। और ये जो आइकन का कलर है, ठीक है, आइकन का कलर रहेगा, कलर कलर यही रहेगा, बस इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लो आप, ठीक है, इसको कर लो कॉपी, इसको कर लो कॉपी, ठीक है, ये कर लिया कॉपी। और यहाँ पर क्या करोगे, इसको कर दो डार्क, आ नहीं रहा है यहाँ से, 1 मिनट, इसको कर दिया 9, ठीक है, इस तरह से देखिए। तो ये फिर अभी फर्स्ट कार्ड के लिए हमने किया चेंज करके, और उसके बाद हमें क्या करना है कि सेकेंड कार्ड के लिए भी करना है, ठीक है। और जो कंटेंट है, कंटेंट और आइकन का कलर क्या करेंगे हम लोग, वाइट कर देंगे। तो इसका कलर क्या करते हैं, कलर दे देते हैं ये दिस कलर, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस क्या करते हैं, बॉर्डर का कभी कलर चाहिए, बॉर्डर भी देना होगा, बॉर्डर दे देते हैं सॉलिड, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल है FFF, ठीक है, थोड़ा सा लुक बढ़ गया, देखिए लुक सही हो गया है। तो इस तरह से हमने ये किया। और अब ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको भी हमें वाइट में करना है, तो यहाँ पर क्या करो आप, डॉट कंटेंट, ठीक है, कलर कर दो FFF। अब फ़ॉन्ट साइज क्या करना है कि अगर आपको फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ाना है, फ़ॉन्ट वेट, तो इसमें आप ऐड कर दो फ़ॉन्ट वेट 600, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और टेक्स्ट शैडो ऐड करना है तो आप टेक्स्ट शैडो भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट शैडो, और 7 पिक्सल का ऐड कर दिया, और 3 पिक्सल, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया। यहाँ पे भी 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ भी 2 पिक्सल ही कर दो आप, कुछ इस तरह से टेक्स्ट शैडो हो गया। और अगर आपको टेक्स्ट शैडो सही नहीं लग रहा है तो आप हटा भी सकते हो। यहाँ पर क्या किया कि मैंने थोड़ा सोचा कि क्योंकि जो थर्ड वैल्यू है ये, इससे क्या होता है, ब्लर बढ़ता है, इससे जो ये कलर है इसका ब्लरनेस बढ़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ 15 कर देता हूँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैडो भी है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से हमने इसको क्लियर कर दिया।
और ये तो हो गया। बाकी जो अलग अलग कलर्स अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, अगर कलर अलग अलग करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि इसका जो प्रॉपर्टी है डॉट कार्ड एंड चाइल्ड 1, ठीक है, तो 1 का तो हो गया, 2 का मेनली करना रह गया है, ठीक है। 2 का करके देखते हैं इफेक्ट आ रहा है, नहीं अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको टारगेट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो ये है यहाँ से जो हमारा ओवरव्यू क्लास है, ओवरव्यू डॉट करना क्या है कि आपको ऐसे यहाँ पे डॉट ओवरव्यू, ठीक है, ऐसे आपको लेना होगा, तो अभी भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। आप एक काम और कर सकते हो, इसमें इतना पजल होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो कि एक होता है इनलाइन CSS, तो आप क्या करो कि इफ का तो हमने कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या करो कि स्टाइल CSS लिख दो, इनलाइन स्टाइल लिख दो, ठीक है। अब सेकेंड कार्ड के लिए क्या करो कि जो इनलाइन स्टाइल है तो उसका हमें कार्ड में क्या चेंज करना है, आइकन का चेंज करने के लिए पहले कार्ड का बैकग्राउंड चेंज करना होगा। तो आप क्या करो कि कार्ड का बैकग्राउंड पहले चेंज कर दो, यहाँ से बैकग्राउंड RGBA पर हो गया 100, 148,237 0.527, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे देखो यहाँ पर क्या है कि इसका कलर हमने चेंज कर लिया। अब क्या कलर रह गया, अब कलर रह गया हमारा फिर ये जो पोर्शन है आइकन में भी ऐसे ही आप लाइन स्टाइल आप दे सकते हो। तो आइकन में क्या करना है कि आपको इसमें भी बैकग्राउंड लेना है, बैकग्राउंड और RGBA, और इसमें कलर क्या होगा, सेम वही आपको डालना है 34,109,249 0.978, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे कुछ इस तरह से स्क्रीन बन गया हमारा, ठीक है। और इसी तरह से ऑर्डर्स में भी करना है आपको, यहाँ पर स्टाइल बैकग्राउंड और यहाँ पर कलर दे देते हैं ऑर्चिड, और यहाँ का जो आइकन है इसमें भी स्टाइल ऐड करना है और बैकग्राउंड रहेगा RGBA 64,162, ठीक है। कुछ इस तरह से कर दिया इसको, ठीक है। और एंड लास्ट में रह गया हमारा 4th, तो इसमें भी क्या करोगे आप कि कोई एक, जैसे आपने ऊपर का इनलाइन CSS किया आपने कार्ड का, वैसे ही इसका भी बैकग्राउंड का चेंज कर दो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ RGB, कलर डाल दिया 192 जो 46.2, और आइकन में भी यहाँ बैकग्राउंड 97, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी कलर यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है, 2 कलर। तो इस तरह से हो गया।
इस तरह से थोड़ा सा ये कलर अभी सही उतना नहीं लग रहा है, बट क्या है कि यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा इसको हम लोग करते क्या है कि कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा, अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा है, तो बाकी आप अपने हिसाब से इसको कर लेना। यहाँ पर करना क्या है कि जो हमारा ये कलर है कुछ चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा, ये कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मेन बैकग्राउंड से ही दिक्कत आ रहा है। हाँ अब सही है, अब सही मैच कर रहा है, तो कलर कोड हमने चेंज किया थोड़ा सा, तो ये सही हो गया। बाकी इसमें जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पेज को डिज़ाइन कर लिया एटलीस्ट जितना हो सकता था। बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इस पेज को भी डिज़ाइन करना है, आपको प्रोडक्ट्स को भी डिज़ाइन करना है। और जो प्रोडक्ट पेज होगा, अभी के जो डैशबोर्ड का स्क्रीन था हम लोग इतना ही रखेंगे, नीचे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कंटेनर होगा, सेक्शन होगा, ऐड करते चलेंगे। बाकी इस वीडियो में हमने डैशबोर्ड को ओके कर लिया, डैशबोर्ड पर मैं और इससे ज़्यादा काम अभी नहीं करने वाला। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क करेंगे प्रोडक्ट सेक्शन में। प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि प्रोडक्ट में एक ऐड बटन यहाँ बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो जस्ट इसके यहाँ बेलो यहाँ बॉटम में एक हम लोग बनाएंगे टेबल, टेबल पर वर्क करेंगे और टेबल में प्रोडक्ट को लिस्ट कराएंगे। जैसे ही ऐड किया प्रोडक्ट को, और एक फॉर्म भी होगा, प्रोडक्ट को ऐड करने का फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।